क्वेश्चन का, एक है स्टीरियोटाइप और एक है प्रेजुडाइज। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन को एक फिक्स इमेज में रख देना। जैसे कि लड़की है तो ये घर में ही रहेगी, ये साड़ी पहनेगी, ठीक है, ये चुटिया बनाएगी, जैसा भी है, मतलब एक फिक्स्ड इमेज में रख देना। और ये लड़का है तो ये बाहर जाएगा, ये राउडी होगा, ठीक है, ये गेम्स अच्छा खेलेगा, इसका फिज़िक्स बहुत अच्छा होगा, तो मतलब फिज़िकल फीचर्स इसके अच्छे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है किसी इंसान को लिबर्टी, फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि वो अपना नेचर अपने तरीके कल्टिवेट करे, नहीं। सोसाइटी ने एक इमेज फिक्स कर दिया है, लड़की है तो इसके बाल बड़े होने चाहिए, ये सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, इसको घर के सारे काम आने चाहिए। ये है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब आप बहुत ध्यान से सुने 17 क्वेश्चन नंबर, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी को एक फिक्स्ड इमेज में जो है वो बांध देना, उस इमेज के बाहर इसको ना देखना। और प्रेजुडाइज का मतलब होता है नेगेटिवली किसी को जज करना, किसी को नेगेटिवली जज करना। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि शहर के लोग तो लेज़ी होते हैं, शहर के लोग तो बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, या विलेज के लोग जो है वो तो अनपढ़ होते हैं। इस तरीके का नेगेटिव जजमेंट रखना किसी के प्रति, उसे कहते हैं प्रेजुडाइज। और स्टीरियोटाइप का मतलब होता है टू, आप किसी को जज कर रहे हो, सॉरी, आप किसी को एक फिक्स्ड इमेज में बांध रहे हो कि ये लड़की है तो शी शुड बिहेव लाइक दिस, सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, डांस अच्छा करती हो, खाना अच्छा बनाती हो, ठीक है, मतलब जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं आपने उसमें फ़िक्स कर दिया। और उसके विपरीत ही कोई अगर लड़की काम कर रही है, जैसे कि अगर समझ लीजिए कि अगर वो साड़ी ना पहन करके जीन्स पहनती है तो सोसाइटी के विपरीत इमेज में वो जा रही है, तो वो हो जाता है कि आपने उसको, वो समाज से फिर आपने उसको अलग समझ लिया कि ये तो बुरी है, पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। अब आई थिंक क्लियर हुआ। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को जब आप एक फिक्स्ड इमेज में डाल देते हैं, जैसे कि लड़की है तो इसको फिर पिंक कलर ही पसंद आएगा, ठीक है, लड़का है तो इसको फिर ब्लू कलर ही पसंद आएगा, मतलब आपने एक फिक्स्ड इमेज में डाल दिया। लड़की है तो इसको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, ये लड़का है तो इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। और प्रेजुडाइज का मतलब क्या है कि जब जो है आप किसी को नेगेटिवली जज कर रहे हैं, बिना उसकी खूबी को जाने, बिना उसके कैरेक्टर को जाने, आप बस ऊपर ऊपर से देख कर ही, अरे शहरी लोग तो मनी माइंडेड होते हैं, अरे शहर के लोग तो लेज़ी होते हैं, शहर के लोग तो मतलब अपने फैमिली को प्यार ही नहीं करते, टाइम ही नहीं होता है। पर एक्चुअली में ऐसा सारे परिवार तो नहीं होते हैं, है ना। और अगर आपने ऐसा सोच लिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रेजुडाइसेस का दे रही हूँ मैं अभी, है ना, कि अगर आपने ये सोच लिया कि विलेज में तो भाई कोई स्कूल है ही नहीं, विलेज में तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, सारे के सारे अनपढ़ है, सारे के सारे टेक्नोलॉजी दूर भागते हैं, तो ये हमारा क्या थिंकिंग है, ये हमारा नेगेटिव थिंकिंग है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें स्टीरियोटाइप आएगा कि प्रेजुडाइज आएगा, एक बार फिर से मैं मीनिंग समझा देती हूँ। डैश एक्टिविटी प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। जब आप किसी पर्सन को एक यूनिक इंडिविजुअल के तरीके से देख नहीं पा रहे हैं तो वो हमें कौन रोकता है, यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है पर आप आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। डैश वर्ड चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड रेफर्स टू अर्लियर, मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि उसको स्पेशल नीड्स, मतलब वो जो है वो किसी न किसी तरीके से वो विकलांग है, ठीक है, विकलांग भी हो सकता है या उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को जो है, क्या ऐसे बच्चों को हम क्या कह के बुलाते हैं, ठीक है, पहले इन बच्चों को क्या कह के बुलाया जाता है। जैसे कि हमारे सिविक्स की बुक में एक बच्चा था, एक फ़ोटो था जिसमें कि एक बच्चे को जो है व्हील चेयर में दिखाया गया था। तो क्या ऐसे बच्चों को, इससे रिलेटेड एक चीज़ है, क्या ऐसे बच्चों को जो है रेगुलर स्कूल्स में पढ़ना चाहिए या फिर इनके लिए स्पेशल स्कूल है उसमें पढ़ना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है। आप ज़रूर इस क्वेश्चन का देखिए, अगर आप हाँ लिखते तो भी आप सही है, अगर आप ना लिखते तो भी आप सही है, बट आपका पॉइंट जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप लिखते कि नहीं हाँ रेगुलर स्कूल में भी ऐसे बच्चों को आने देना चाहिए,
तो उसमें आपको फिर फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेगी। स्पेशल एजुकेटर होते हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है। नॉर्मल टीचर्स जो है, जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उनको नहीं पढ़ा सकते, इनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। अगर कोई एक बच्चा ब्लाइंड है और अगर मैंने ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए तो वो बच्चा तो इसको फॉलो अप नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए स्पेशल, है ना, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा है और मैं चैप्टर पढ़ाई जा रही हूँ, वो बच्चा उसको फॉलो अप नहीं कर पाएगा। अगर वो रेगुलर स्कूल में पढ़ सकता है, उसका अधिकार है, नो डाउट, बट उसके लिए फिर उस स्कूल में जो है हमें स्पेशल फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। जैसे उसके लिए जो है हेडफोन देना पड़ेगा, जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको अगर उसको दिखाई देता तो बड़े बड़े अक्षरों में उसके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड में तो नॉर्मल बच्चों को भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों को कॉप अप करने में बहुत मुश्किल होता है। रेगुलर स्कूल में वो तभी जा पाएंगे जब उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ हो। जो बच्चा विकलांग है वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता, उसके लिए एक रैंप होता है, रैंप देखा होगा आपने वो रैंप होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में होती है, यूनिवर्सिटीज़ में हर तरीके के बच्चे जो है वो एक साथ पढ़ सकते हैं, फैसिलिटीज़ होती है, पर ये हर स्कूल में नहीं होता है। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है। और अगर आपने ऐसा कहा कि इन बच्चों को जो है स्पेशल स्कूल्स में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्पेशल आपके आंसर्स के पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा, हमारा फिर यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, हमारा जो 18 तक फिलअप्स था। फिलअप्स जो है आई होप कि अब आपके 3 स्लाइड्स में आपके फिलअप्स आ गए थे। फर्स्ट स्लाइड में 7 क्वेश्चन थे, सेकेंड स्लाइड में नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे जो है बाकी के 3 क्वेश्चंस थे। तो ये फिलअप्स जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम ट्रू फॉल्स के पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, चलिए ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप अपने कॉपी में टी और एफ शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सैटेलाइट मूव अराउंड द सन, ये आपको सही लगता कि गलत लगता है। मरकरी इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। वी कैन नॉट सी द मून ऑन अ न्यू मून नाइट, ठीक है। फोर्थ है द अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। द एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। इन 5 क्वेश्चंस में से ट्रू फॉल्स आपको जो भी लगता है लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट स्किप दैट पार्ट। 6 जो है डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड एंड नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। 7th क्वेश्चन है डू नॉट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड वॉज कंपोज एंड, ये संग आएगा नॉट सॉन्ग, संग इन मेमोरी ऑफ द पीपल हु डाई इन द जलियनवाला बाग मैसेक्रे। क्वेश्चन नंबर 8 है डाइवर्स कल्चर डू नॉट इंक्लूड पीपल एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 9 है समीर दो वॉज नॉट प्रिविलेज इनफ टू अटेंड स्कूल। 10 है द इंडियन फ्लैग वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लिए जल्दी इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं होता है एज़ यू नो, तो मैंने इसको जल्दी जिस हिसाब से हो सका मैंने टाइप किया है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ के भी सुना रही हूँ ताकि कि जो भी थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर है वो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैम ने कहा है कि ये प्रिंटिंग एरर है, वरना मैं इसको आपको ऐसे ही जो है वो मैं स्लाइड करती रहती, पर मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सच ऑफ वर्ड्स एज देयर आर लेज़र अपॉर्चुनिटी ऑफ लिवलीहुड इन विलेज। जो लोग हैं वो सिटीज़ में क्यों माइग्रेट करते हैं, वो सिटीज़ में क्यों माइग्रेट करते हैं क्योंकि विलेज में जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटली इज़ ए स्टीरियोटाइप। मतलब यहाँ पे जब कल मैं आपको बता रही थी कि क्या ये स्टीरियोटाइप ये फिक्स्ड इमेज के बॉयज़ के लिए है कि ये जो है सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए। याद कीजिए मैंने क्लास में बड़े ही प्यार से आपको समझाया था, राउडी ये वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्टिविटीज़ लाइक द टीचिंग, वीविंग एंड फार्मिंग। यहाँ पे वीविंग का स्पेलिंग जो है वो एरर है। फार्मिंग आर कंसिडर्ड डर्टी एंड इम्प्योर एज द कास्ट सिस्टम बिलीफ। क्या ये जो है टीचिंग, वीविंग, फार्मिंग ये सब कुछ जो है डर्टी और इम्प्योर वर्क की तरह कास्ट सिस्टम को बिलीव किया जाता है? आपको क्या लगता है, येस और नो में आंसर दीजिए, सॉरी ट्रू और फॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 14 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनकरेज द दलित टू अपोज द कास्ट सिस्टम। ये आपको क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? अब ये सबसे पहले आपको फिलअप्स के आंसर्स मैं शो कर रही हूँ।
अब आप अपने आंसर्स को जो है, अगर राइट है तो राइट दीजिए, नो चीटिंग। अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग दीजिए। पहले वाली स्लाइड में हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे, तो पहले 7 क्वेश्चंस के आप या तो फिर ये आंसर्स को आप एक पेज पे लिख लीजिए। फर्स्ट आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट, सेकेंड है कॉमन एरा, थर्ड है हिस्टोरियंस, फोर्थ है नर्मदा, फिफ्थ है बार्ले, सिक्स्थ है इंस्क्रिप्शन, सेवेंथ है एडी एनो डोमिनी, 8 है सन, 9 है 27 डेज। फिर 10th क्वेश्चन है नॉर्थ, 11th है मिल्की वे, 12 है स्टार्स, 13 है 7, 14 है वीनस, 15 है मून, 16 है 8, 17 है स्टीरियोटाइप और 18 है डिसेबल। उसके बाद ट्रू फॉल्स कुछ इस प्रकार है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। या फिर आप चाहे तो इनका इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना स्कोर ज़रूर रिवील करें, ताकि कि मुझे पता चले विथ योर नेम, क्लास एंड योर स्कोर। फिलअप का अलग देना और ट्रू फॉल्स का अलग देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा स्कोर नहीं हुआ है तो दोबारा इन सभी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हार मत मानिए, दोबारा इसको करिए, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को समझने के लिए ही दिया गया है। ओके क्लास, थैंक यू।